सर्वे सनातन चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म कहें या सनातन धर्म, जिसके मानने वाले अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात ईश्वर से सुने हुए, स्मृति अर्थात सुनकर याद करने के बाद कहे गए। स्मृति ग्रंथों में देश कालानुसार बदलाव हो सकता है, लेकिन श्रुति में नहीं। श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेद का ही हिस्सा है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और 18 पुराण। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। वेद ही धर्म ग्रंथ है, दूसरा कोई नहीं। आइए हिंदू धर्म के 10 मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। पहला, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है। वह अजन्म, अप्रकट और निर्विकार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, गणेश, राम और कृष्ण आदि कोई भी ईश्वर या परमेश्वर नहीं। ब्रह्म को ही ईश्वर, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर और प्रणव कहा जाता है। मूलतः ईश्वर एक और केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। उस ब्रह्म की किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वह अमूर्त है और सत्य है। दूसरा, आत्मा अजर और अमर है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य और अनंत हैं। मनुष्य, पशु, पंछी, पेड़ और पौधे आदि में आत्माएं विद्यमान हैं। उससे कहीं अधिक अशरीरी आत्माएं हैं। पेड़ पौधों, जल, अग्नि आदि समस्त दिखाई देने वाला जगत ही भीतर से न दिखाई देने वाला आत्मा के द्वारा ही चलायमान है। आत्मा सनातन, अव्यक्त, अजर, अमर, अप्रमेय और निर्विकार है। कर्मों के अनुसार आत्मा जन्म मरण के चक्र में स्वयं निर्लिप्त रहते हुए अगला शरीर धारण करती है। जन्म मरण का सांसारिक चक्र तभी खत्म होता है जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तीसरा, आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। वैदिक सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देन में से एक मोक्ष की धारणा है। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण मुक्ति। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। इसे प्राप्त करने के लिए 3 उपाय हैं: अभ्यास, ध्यान और जागृति। जागृति अर्थात निरंतर साक्षी भाव में जीना। मोक्ष प्राप्ति की पहले व्यक्ति कर्मानुसार हजारों जन्मों तक नरक गति, निश्चय गति, मनुष्य गति और देव गति प्राप्त करता रहता है। मोक्ष तो ध्यान और साधना से ही प्राप्त होता है। चौथे की बात करें तो संध्या वंदन है। प्रत्येक हिंदू धर्म का कर्तव्य होता है। संध्या वंदन को संध्या उपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संधि काल में संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 8 वक्त की मानी गई है, उसमें भी 5 महत्वपूर्ण हैं। 5 में से भी सूर्य उदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के 4 प्रकार हैं: प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन और पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं, उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा को ही महत्व दिया गया है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी ये 4 धाम हैं। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर और वैद्यनाथ ये 210 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, मायाकाची और अवंती
उज्जैन ये सप्तपुरी उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा का धर्म संपत है। छठे की बात करें तो सामूहिक उत्सव मनाना भी जरूरी होता है। उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एवं उत्सव है, उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है, जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मश्रुति, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों के अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती है, जिसमें 4 प्रमुख है: मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है, सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। छठ संक्रांति और कुंभ पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दिवाली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख है। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। 7वें की बात करें तो संस्कार ही है जो सभ्य समाज का आईना दिखाता है। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिंदू होने की निशानी है। उक्त संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। अगर 8वें बिंदु की बात करें तो वेद, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातों को किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है, लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषेध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। उक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व है। इसी तरह सिख धर्म में भी जपजू का पाठ किया जाता है। इस्लाम में इसे तिलावत करना कहते हैं। 9वें बिंदु की बात करें तो धर्म प्रचार। धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या सन्यासी होने की जरूरत नहीं। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा भाव है। अगर 10वें बिंदु की बात करें तो धर्म कर्म के कार्य करना भी जरूरी है। धर्म कर्म का अर्थ यह है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और मोक्ष का द्वार खुल जाए, साथ ही जिससे हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय हित भी साधे जाते हों। अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। धर्म कर्म को कई तरीके से साधा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहते हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाइए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हिंदू धर्म के कर्म क्या होते हैं।